Hello everyone, this is second lecture of math. In this lecture, I am going to cover some practical problems which is related to semi-final study material. Okay, so let's start. Question number 1, जो कि अब स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 5 है. ठीक, क्या लिखा है इसमें? एप्पल इंडस्ट्री लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22. नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एज पर नेट प्रॉफिट कितना दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 120 लाख. ठीक है. एंड प्रोपोज डिविडेंड कितना है? 30 लाख. एंड प्रॉफिट फ्रॉम यूनिट स्टेब्लिश्ड इन एसईजेड 20 लाख. प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 18 लाख. एंड नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डेफर्ड टैक्स 10 लाख. प्रोविजन फॉर परमानेंट डिमिनिशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 3 लाख. Depreciation debited to the statement of the loss 10 lakh includes depreciation on revaluation of assets to the tune of 1 lakh. Okay. Book forward losses and unabsorbed depreciation as per books of company as per follow. 17-18 में book forward loss कितना दिया है? 1 lakh and unabsorbed depreciation कितना है? 4 lakh. 18-19 में ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस दिया हुआ है 1 लाख एंड अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन दिया है 1 लाख. 19-20 में ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस दिया है 10 लाख एंड अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कितना है? 5 लाख. कंप्यूट द बुक प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एज पर सेक्शन 115 JB फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23. ओके, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? बुक प्रॉफिट निकालना है. ठीक है. और कुछ इसमें एडजस्टमेंट है जो मैंने लास्ट क्लास में शेयर नहीं की थी. वो क्या कर, वो मुझे इसी क्लास में शेयर करनी थी विद द हेल्प ऑफ प्रॉब्लम्स. ओके, सो लेट स्टार्ट एंड मेक प्रॉब्लम. फर्स्ट, कंप्यूटेशन ऑफ book profit of Apple industry for the assessment year 2022 and 23. ठीक. अब क्या 2 कॉलम बनाएंगे यहाँ पर अमाउंट के. अमाउंट, देन अमाउंट, पर्टिकुलर, अब पहले क्या दिया है? नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. पहले इसे क्या करेंगे? पहले इसे राइट करेंगे. फर्स्ट, नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट कितना है? 120 लाख. अब एड बैक क्या क्या करेंगे इसमें? अब एड भी करना है. कुछ एक प्रोविजंस है जिन्हें एड बैक करना है इसमें. क्या क्या? प्रपोज डिविडेंड, इसे भी हम ऐड करेंगे. प्रपोज डिविडेंड कितना? ये 30 लाख. अब क्या लिखा? प्रॉफिट फ्रॉम यूनिट स्टेब्लिश्ड इन एसईजेड. अब अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या दिया है? प्रॉफिट फ्रॉम यूनिट स्टेब्लिश्ड इन एसईजेड. अगर कोई भी एसईजेड का प्रॉफिट दिया हुआ है और हमें क्या बुक प्रॉफिट निकालना है, इन दैट केस हम दिस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? कंसीडर नहीं करेंगे, इसे हम इग्नोर कर देंगे. ठीक है, तो इसकी क्या कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी.
ठीक। तो हमें इसे लिखना, ऐड नहीं करना, ना तो इससे कोई ना लेस होगा ना ऐड होगा, इसका कोई कुछ करना ही नहीं है, इग्नोर कर देना है बस। और उसके बाद है प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स कितना दिया हुआ है, इनकम टैक्स प्रोविजन कितना है ये 18 लाख, इसे लिख दो यहाँ 18 लाख। अब उसके बाद क्या है प्रोविजन फॉर डेफर्ड टैक्स। अब प्रोविजन फॉर डेफर्ड टैक्स क्या है, लास्ट क्लास में जब मैंने फॉरवर्ड लिखाया था उसमें मैंने डेबिट ऐड भी किया था, लेस भी किया था। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि प्रॉफिट में डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है, तो इन दैट केस क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर डेफर्ड टैक्स को एड बैक करेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम क्या कर देंगे, एड बैक करेंगे उससे। तो क्या होगा प्रोविजन फॉर डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड टैक्स कितना दिया हुआ है 10 लाख। अब उसके बाद क्या दिया है प्रोविजन फॉर परमानेंट डिमिनिशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये भी मैंने लास्ट टाइम कवर किया था। अगर प्रोविजन फॉर परमानेंट डिमिनिशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया तो उसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, प्रोविजन फॉर परमानेंट डिमिनिशन डिमिनुएशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना, ये 3 लाख, ठीक। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन कितना ऐड कर रखा है 10 लाख। और उसके बाद क्या उसमें इंक्लूड्स क्या है डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स ऑन टू द ट्यून ऑफ, इसका मतलब इसमें 1 लाख क्या है, अगर कोई ऐसी एक असेट्स है जिसका रिवैल्यूएशन किया उस पर कितना डेप्रिसिएशन निकला हुआ है, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स से 1 लाख उसे भी इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। पहले क्या करेंगे टोटल 10 लाख क्या करेंगे ऐड करेंगे, यहां पर डेप्रिसिएशन कितना है 10 लाख। अब इसके बाद क्या है ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस एंड अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ द कंपनी एज आर फॉलो, ठीक है। ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस दिए हुए हैं, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन दिया एज पर बुक्स दिए हुए हैं, ठीक है। ठीक, पहले क्या कर लेते हैं, ये आइटम्स क्या होंगी सारी एडवेक होंगी, पहले इन्हें एडवेक कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अबाउट ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस एंड अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। पहले टोटल कर लेते हैं, इसका कितना आ रहा है 30 18 10 प्लस 3 प्लस 10 71, इसे आप क्या लिखना 71 लाख। अब इसे कर दो टोटल 71 प्लस 120 191 लाख, इतना आ रहा है। अब लेस क्या क्या करेंगे, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, excluding revaluation of depreciation, अब ध्यान से सुनना है, अगर डेप्रिसिएशन दिया है उसी में क्या इंक्लूड कर रखा है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स डेप्रिसिएशन, जो रिवैल्यूएट के लिए असेट्स उसका डेप्रिसिएशन उसमें क्या है ऐड कर रखा है टोटल डेप्रिसिएशन में। तो जब हम क्या करेंगे बुक प्रॉफिट निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे
उसे कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब जो इसमें कितना है 10 लाख है, उसी में रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स का डेप्रिसिएशन भी दिया है, तो उसे क्या करेंगे अब माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, राइट 10 लाख माइनस में 1 लाख। इसमें रिवैल्यूएशन ऑफ डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे लेस कर देंगे। ठीक है, कंसीडर नहीं करेंगे उसे, तो कितना आएगा ये 9 लाख। ठीक, अब इसमें क्या ऐड करेंगे और क्या करेंगे। अब इस प्रोविजन को ध्यान से सुननी है, क्योंकि ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं की थी। ठीक है, अब क्या लिखा, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस एंड अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ द कंपनी आर एज फॉलो। अब अगर कोई ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस और डेप्रिसिएशन अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर का दिया हुआ है एज पर बुक, ध्यान रखना एज पर बुक होना चाहिए। और एज पर बुक उसमें क्या है, बीच एवर इज लेस, जो उन दोनों में से ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस एंड अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो भी उनमें से लेस होगा उसी को हम यहाँ करेंगे माइनस करेंगे। ठीक है, सो ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस कितना है, टोटल 12 लाख है, और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कितना है 10 लाख। तो हम इसमें सबसे कम कौन सा है, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, तो इसे क्या कर देंगे हम लेस करेंगे। क्या हो गया, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस एंड अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन क्या है, बीच एवर इज लेस। अब इन दोनों में लेस कौन सा है, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कितना है 10 लाख, तो इसे क्या करेंगे लेस करेंगे। अब टोटली यहाँ आ जाएगा 19 लाख। आप इसमें से ये वाला माइनस कर दो और क्या आ जाएगा बुक प्रॉफिट। ठीक है, माइनस करो 191 माइनस में 19, 172 लाख, 172 लाख। ये क्या आ गया हमारा बुक प्रॉफिट। बस ऐसे निकालना है। अब फिर से एक बार ध्यान से सुन लो, अगर ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एज पर बुक दिया है, ठीक है, और उसको क्या करते हैं बीच एवर इज लेस को क्या करते हैं माइनस करते हैं, जो उन दोनों में से सबसे कम है। ठीक है, लिख लो जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर कौन सा है 6 है, सेवन फाइनल के स्टडी मटेरियल नंबर का क्वेश्चन नंबर 6। क्या है इसमें, द बुक प्रॉफिट ऑफ द कंपनी प्रीवियस ईयर 2021 and 22 computed in accordance with the section 115 JB or 60 lakh if the total income for the same period computed as per the provision of income tax 1961 is 12 lakh. Calculate the payable by the company in the assessment year 2022-23 and also indicate whether the company is eligible for any tax credit. अब इसमें क्या है, बुक प्रॉफिट कितना दिया है एज पर प्रोविजन ऑफ अंडर सेक्शन 115 जेबी कितना है 60 लाख, और उसकी टोटल इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट कितनी है 12 लाख। अब इसमें हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट करनी है टैक्स लायबिलिटी, और हमें ये भी पता करना है इसमें एक कोई नहीं टैक्स क्रेडिट आ रहा है कि नहीं आ रहा। और टैक्स क्रेडिट कब आता है, जब नॉर्मल टैक्स किससे कम हो, 115 जेबी में जो टैक्स कैलकुलेट किया गया है उससे कम है, तो इन दैट केस क्या होता है टैक्स क्रेडिट मिलता है। ठीक है, जब क्या होगा, जब नॉर्मल टैक्स में एज पर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स जो हम कैलकुलेट करते हैं टैक्स को। ठीक है, और वो किससे कम है 115 जेबी से। ठीक,
So let's start and calculate tax. Computation of tax liability of, अब यहाँ कोई कंपनी का नेम दिया नहीं है तो हम एक्स वाई जेड लिख लेते हैं। एक्स वाई जेड लिमिटेड फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23। ओके, अब फॉर्मेट अमाउंट पर्टिकुलर टोटल इनकम कितनी है 12 लाख एज पर इनकम टैक्स एक्ट। ओके, अब टैक्स ऑन अबोव, टैक्स ऑन अबोव अगर टैक्स रेट दिया नहीं है कंपनी का तो क्या अज्यूम करेंगे, नॉर्मल टैक्स रेट लेंगे। नॉर्मल टैक्स रेट कितना है 30%। ठीक है, तो हम यहाँ पर कितना कंसीडर करेंगे 30% एट द रेट 30%। अब 30% कितना मिलेगा 12 लाख इंटू में 30% 360। ठीक, आप क्या निकालेंगे प्रॉफिट एज पर बुक प्रॉफिट, बुक प्रॉफिट कितना है 60 लाख। आप क्या करेंगे टैक्स ऑन अबोव बी, इस बुक प्रॉफिट कितना इस पे लगेगा टैक्स 15%, इसका आएगा 9 लाख। ठीक, अब हायर ऑफ द अबोव, अब ऊपर से जो भी हायर है उसी को हम क्या कर देंगे, उसी को हम गवर्नमेंट को पे करेंगे टैक्स एज ए टैक्स लायबिलिटी। ओके, हायर ऑफ द अबोव ऑफ ए एंड बी। अब ए और बी में कौन सा हायर है 9 लाख, इसे यहां कर दो। अब यहां पे लिख देते 9 लाख, हायर ऑफ द अबोव कितना है 9 लाख। ठीक है, अब इसी पे अगर अब सरचार्ज कब लगाते हैं जब इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो। अब यहाँ पर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा आएगी तो सरचार्ज लगाएंगे नहीं लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट सेल्स को ऐड कर देते हैं, एड सेल्स। हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स एट द रेट 4%। 4% कितना आएगा आई थिंक 36,000। यस, इसे ऐड कर दो, अब लिख दो 9,36,000। टैक्स एंड सेल्स पेबल, टेबल एज पर सेक्शन 115 जेबी। ओके, अब यहाँ पर टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होगा क्योंकि देखो नॉर्मल टैक्स कितना है 360 और 115 जेबी के अकॉर्डिंग कितना है 9 लाख। जो इन दोनों के बीच का गैप है उसी को हम क्या मानते हैं, वही हमारा टैक्स क्रेडिट है। कितने
साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है 15 ईयर्स के लिए, ठीक है। और 15 ईयर जिस ईयर में नॉर्मल टैक्स 115 जेबी से ज्यादा होगा उसी ईयर में हम क्या कर लेंगे, इसे स्टॉप करेंगे, ठीक है। दैट्स इट, लिख लो। I think it is enough for today. In next lecture, I will cover some more practical problems. Okay, and do revise all PGBP provisions which you have studied in CMA intern, CA intern, because in next lecture you will have to also calculate total income as per income state. Then after you will have to calculate book profit. Then after tax. Okay. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।